क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं थोड़ा फॉर एग्जाम्स। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू a cross section of wire। वायर कह लीजिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर क्या होगा? वायर होगा, वो भी मेटेलिक। अब समझो थोड़ा सा, ये सपोज कर लो ये आपके पास वायर है, मैंने थोड़ा थिकर बनाया, और इसके ये एंड जो है दिस इज ए, दिस एंड इज बी, और इसमें जो चार्जेस है वो कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। चार्जेस कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में सेटअप हो जाता है। अब बात आती है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कैसे फ्लो करेगा? फ्लो करने के लिए आपको एक सेल की जरूरत होगी, तो दिस इज सेल एंड दिस वन इज की, एंड ये डॉट डाल दिया, ये क्लोज हो गया और ये पाथ हो गया। ये मेटेलिक वायर है, इसी से कनेक्टेड है, कनेक्टर वायर्स। तो बात समझिएगा, चार्ज जो है तो करंट इज आई, चार्ज ऑन दिस वन इज क्यू, एंड टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए इज स्मॉल टी। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू इज व्हाट? तो क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। डेफिनेशन से ही पता लग गया, चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड दिस आई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में हम करंट लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। बात आती है इस सेल की, ये सेल है, तो ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और करंट आपका फ्लो करता है। ध्यान देना, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है। करंट फ्लो करेगा फ्रॉम सेल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन आउटर सेल, लेकिन सेल के अंदर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट जो है, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये याद रखिएगा, ये 1 मार्कर में पूछा जाएगा आपके पास कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट आई, ये याद रखिएगा। अब I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हो गया, दिस इज द फॉर्मूला। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट्स क्या है? चार्ज का SI यूनिट है कूलम, COULOMB, डिनोटेड बाई कैपिटल C। टाइम का SI यूनिट सेकेंड, दैट इज S, और
करंट का ऐसा यूनिट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है, यहीं से फॉर्म हो जाएगा, दिस इज कूलम पर सेकेंड एंड बट ऐसा यूनिट इज एम्पियर, वी से एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से देखिएगा I इज इक्वल्स टू Q इज 1 कूलम, T इज 1 सेकेंड, देन I इज 1 कूलम पर सेकेंड एंड दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इसी को हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट क्या हुआ? व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर 1 कूलम इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ओके, अब बात आती है हमारे पास सेल क्या होता है। सेल क्या करता है? सेल प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि एक लेवल हाई है और एक लेवल लो है। पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे है। तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। एसआई यूनिट इज वोल्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल V। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है ये समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स V इज इक्वल्स टू, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ता है, अपने आप होगा नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से हम 1 वोल्ट डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, यहां वर्क डन इज 1 जूल, चार्ज इज 1 कूलम, तो दिस इज 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। मीनिंग समझो, अगर आप 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हो तो 1 जूल वर्क करना पड़े, तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ओके, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। वर्क डन, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास। ये पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा यूनिट वोल्ट, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, दैट्स ऑल 1 जूल पर कूलम, पर 1 कूलम पर कूलम। ओके, अब जो है, अब हम बात करेंगे सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल, दैट इज ओम्स लॉ। बट ओम्स लॉ के पहले थोड़ी से टर्म्स समझ लीजिए। थोड़े से टर्म्स क्या है, बात समझिएगा। टर्म्स क्या है? टर्म्स है आपके पास सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज, इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इसी क्लोज्ड पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्लोज पाथ हो गया, ये यहां से टर्मिनल से चला 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 और इसके बाद यहां तक ये की क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब इसमें पाथ है, यहां से यहां गया, ये क्लोज पाथ है। तो क्लोज पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे ही मैं ये ऑफ कर दूंगा इसको, मतलब मैंने स्विच ऑन नहीं किया तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी मैंने स्विच ऑन कर दिया मतलब करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर?
इलेक्ट्रिक सर्किट 1 मार्कर में पूछा जाएगा, क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, नहीं कहते, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह फॉर्म कर सकते हैं, ओके। अब बात आती है हमारे पास ओम्स लॉ की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी चीज, हमने एक सेल लगाया, अगर मैं 2 सेल लगा दूं तो करंट उतना ही फ्लो करेगा या ज्यादा फ्लो करेगा? तो ऑब्वियसली ज्यादा फ्लो करेगा। 3 सेल लगा दूं तो करंट और ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अगर आप पानी के हिसाब में समझो तो यहां से यहां पानी का फ्लो है, आपने और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दिया, लेवल में बहुत डिफरेंस कर दिया तो फ्लो और तेज हो जाएगा, और ज्यादा डिफरेंस कर दिया तो और तेज हो जाएगा फ्लो। सिमिलरली यहां पे भी करंट का वही मामला है कि आप सेल बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो आपका करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा। तो यही ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट R, दिस इज RI, एंड R इज व्हाट? R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बात समझिए, R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, यहां से समझिएगा रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, उसमें एटम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये एटम्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट डालते हैं, जिससे वायर को हम कहते हैं कि वायर के पास अपना रेजिस्टेंस है। बस सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। ये टक्कर मारते हैं तो रुकते हैं, तो ये फ्लो में रुकावट है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये हो गया आपके पास V इज इक्वल्स टू RI। स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसका? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो I प्रोपोर्शनल टू V होगा और U में से V प्रोपोर्शनल टू I होगा। ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में देखिएगा, ये मैंने इधर कर दिया आपका V पोटेंशियल डिफरेंस, इधर कर दिया I। तो एक्सिस पे अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I। स्ट्रेट लाइन का मतलब, ओके। दिस इज एक्स एक्सिस कह दीजिए, दिस इज वाई एक्सिस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सिस है, ये करंट का एक्सिस है। बात आती है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लोप, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। याद समझिएगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ का मतलब ये एंगल अगर सपोज कीजिए थीटा है तो दिस इज V अपॉन I इज इक्वल्स टू R एंड दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल लोगे तो R आ जाएगा, थीटा पता होना चाहिए। तो ये आपके पास हो गया ओम्स लॉ, ओके। ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। बात आती है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, अभी समझाते हैं आपको। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर R depends on first thing length of conductor, length of conductor। दूसरा area of cross section of conductor। तीसरा temperature of conductor। चौथा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर,
नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इन चार चीजों पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है जैसे सिल्वर है, सिल्वर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, वहीं पे आपका कॉपर है, कॉपर का रेजिस्टेंस सिल्वर के मुकाबले ज्यादा होता है। सिमिलरली तो हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन करते हैं तो मिलता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो वी गेट अनदर कांस्टेंट रो, L अपॉन A। रो को क्या कहते हैं? रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? रेसिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। लिखता हूं अभी, रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो इज कॉल्ड, याद रखिएगा, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा, बात समझिएगा। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी मटेरियल ऑफ कंडक्टर की है, याद रखिएगा। अब रो किस पे डिपेंड करता है? रो डिपेंड्स ऑन, सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर, दूसरा आपका नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ये आपके कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है थिकनेस, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। तो रो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। बस ये चीज याद रखिएगा। मतलब अगर आपके पास छोटा सा क्वेश्चन, ये एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज करो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ही आपके पास एक कॉपर वायर और दे दिया, इसकी लेंथ हो गई 1.5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या इसका रेजिस्टेंस, ये वायर A है, ये वायर B है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर A इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ वायर B। दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, बट रेजिस्टेंस ऑफ वायर A इज नॉट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर B, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। इसका लेंथ कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, सेम नहीं है, तो मतलब रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, बट रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, रो डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, ये वर्ड यूज होता है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन मतलब लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको कहते हैं। तो आज मैंने बस इतना ही बताया आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट टाइम आगे बताऊंगा। ओके, आप इसे अच्छी तरह समझ लो, शॉर्ट में बताया है यूज रिवीजन के लिए। दैट्स ऑल।